सब आरती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। सारे बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं दो बातें करूंगा आपसे। एक तो चाल से किस प्रकार से आप बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, सौभाग्य की रक्षा कर सकते हैं, बच्चों को आप कैसे चलना सिखाएंगे, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो बहुत जरूरी है। आज की पेरेंटिंग टिप ये है। दूसरी बात यह है कि मंगल 24 दिसंबर से 20 फरवरी तक तुला राशि में रहेगा और आपके जीवन पर यह खासा प्रभाव डालेगा। इस प्रभाव से अच्छे बुरे दोनों परिणाम उत्पन्न होंगे। आपको अच्छे परिणाम कैसे बढ़ाने हैं और बुरे परिणाम कैसे कम करने हैं, ये मैं बताऊंगा। लेकिन जैसे हमेशा मेरी आदत है कि हम सबसे पहले अपने देश समाज की बात करते हैं, क्योंकि उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो वह कुछ मुख्य बातें हैं जो आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इन्फेक्शन से, जो कीड़े मकोड़ों से होने वाले रोग हैं, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलना होगा 20 फरवरी तक। कोई संक्रमण आपको ना पकड़े, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन वाली डिजीज फैल सकती हैं जो कीड़े मकोड़ों से उत्पन्न होंगी और इसकी वजह से टॉयलेट है, जननांग है, ये प्रभावित होंगे। मांसाहार आपको छोड़ना होगा, ये ध्यान रखिएगा। मांसाहार जो लोग लेते हैं उनको परेशानियां ज्यादा होंगी। विदेश व्यापार ये मंगल खास तौर से प्रभावित करेगा, इसलिए जो लोग विदेश व्यापार में है या विदेश व्यापार के आधार पर जिन लोगों का जीवन यापन होता है वो थोड़ा सा अलर्ट रहें। एक चीज मुझे और यहाँ पर दिख रही है, फिल्म जगत के लिए समय थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है और कोई आतंकवादी घटना के भी संकेत मिल रहे हैं। कहीं युद्ध जैसी स्थिति आसपास बनेगी। बाजार एक माह तक बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन एक माह के बाद बाजार थोड़ा सा ठीक होगा। लेकिन फिलहाल 20 फरवरी तक आप बाजार पर बहुत ध्यान रखेंगे। ये ऊपर नीचे बहुत होगा और नीचे खास तौर से काफी जाएगा। रुपयों से संबंधित जो लोग काम करते हैं, यानी बास्केट ऑफ करेंसी से जिन लोगों को सीधा सीधा मतलब रहता है, यानी अगर इसको सीधे भाषा में कहा जाए तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में जिन लोगों को प्रभाव डालती है, उन लोगों को भी थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि रुपए की कीमत में थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न होती मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। सीधे भाषा में कहा जाए तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में जिन लोगों को प्रभाव डालती है, उन लोगों को भी थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि रुपए की कीमत में थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न होती मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनका ध्यान रखिएगा, ध्यान रखते हुए चलिएगा और इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, सब अच्छा होगा, चिंता न करें। और अब मैं आपको राशिवार हाल बताता हूं। चलिए बात शुरू करते हैं मेष राशि से। आने वाला महीना आपको अच्छा परिणाम देने वाला है। 20 फरवरी तक का समय आपके लिए अच्छा है। हाँ, मेहनत बहुत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु मेहनत करने की इच्छा भी होगी और मेहनत करने में मदद भी मिलेगी और अच्छे लाभ भी मिलेंगे। परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको पेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। मेष राशि के जिन लोगों को पेट और आंख की समस्या रहती है, उन्हें थोड़े अपने परहेज ज्यादा अच्छे से करने होंगे। और परिवार की दृष्टि से आपका समय अच्छा है, रिश्तों को जोड़ लीजिएगा। जोड़ने और निभाने का अवसर आपको अच्छा मिलने वाला है, रूठों को मना लीजिएगा, गंवाना नहीं है इस अवसर को। छोटे भाई बहनों को खट्टी मीठी टॉफी जरूर दीजिएगा, प्रेम बढ़ेगा। और थोड़ा सतर्क रहें कि इनके साथ आपका कोई मनमुटाव गहरा ना जाए, बड़ा ना हो जाए। आपको जनवरी महीने में प्रतिष्ठा का खास तौर से बहुत ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। व्यापार और नौकरी में थोड़ा संघर्ष तो है, परंतु स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी और कुल मिलाके अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, जिन लोगों को कंठनली, दांत और बालों और आंखों की समस्या है, वो अपने परहेज अच्छे से करते रहिएगा, दवा आदि लेते रहिएगा। और जो लोग हृदय संबंधी रोगों से परेशान हैं, वो भी अच्छे से योगाभ्यास करते रहें। इन 30 दिनों में खासतौर से अब से लेकर जनवरी एंड तक अपने मूड स्विंग्स पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। परिवार की दृष्टि से मां का ध्यान जरूर रखना है। व्यापार और नौकरी में संघर्ष के उपरांत सफलता मिलेगी। नया कार्य आप जरूर कर सकते हैं, परंतु निर्णय लेने से पहले सलाह जरूर ले लीजिएगा। तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह सुबह जरूर पीजिएगा और मां को चांदी भेंट करें। एक और विशेष स्वास्थ्य संबंधी टिप मैं आपको देना चाहता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को दूसरों के रोग जल्दी पकड़ते हैं, यानी जिन लोगों को इन्फेक्शन रहता है या ऐसे लोग जिनको इन्फेक्शन रहता है उन्हें दूसरी जगह जाके कार्य करना पड़ता है, वो बहुत विशेष रूप से
सावधान रहें, क्योंकि संक्रमण से आपको नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, सुबह सुबह गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर पीना शुरू कर दीजिएगा। और बच्चों को तो ये 20 फरवरी तक जरूर ही देते रहिएगा, इससे दर्द तो दूर होता ही है, साथ ही साथ हल्दी दुनिया की सबसे पुरानी एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, इसलिए आपको वायरल इफेक्ट से बचा ले जाती है। मिथुन राशि, आपको बहुत परहेजी भोजन करना है जो सुपाच्य हो, और सोने से 3 घंटे पूर्व भोजन जरूर कर लीजिएगा। बहुत ठंडा भोजन लेने से बचना होगा, और यदि करें भी तो उसके बाद तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा जरूर पी लीजिएगा। परिवार की दृष्टि से जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा। हाँ, कोई रिश्तेदार खफा हो सकता है, परंतु व्यापारियों के लिए कुल मिला के समय ठीक रहेगा। शेयर के बाजार में दिमाग और धैर्य से काम लिया तो जरूर लाभ होगा। नौकरी में जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं वो थोड़ा प्रयास करें तो आने वाले 30 दिनों में प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के वो लोग जिनको ठंड और ताप के कारण कष्ट होता है वो ध्यान रखें, बाकी सब ठीक है। गर्म पानी और नींबू का सेवन मदद करेगा। पति पत्नी में तकरार न हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। संतान के साथ भी खट्टी मीठी बात हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। माँ के पास जरूर बैठे और इष्ट का अपने ध्यान रखें, मन शांत रहेगा। व्यापारी वर्ग पैसे को बड़े ध्यान से खर्च कीजिए, अन्यथा खर्च किया गया धन बहुत लाभ नहीं देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक है, थोड़ा सा वाणी और कागजों का ध्यान रखते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये बात तो हो रही है 20 फरवरी तक मंगल तुला राशि में क्या करेगा, लेकिन दिन भी तो महत्वपूर्ण है। तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के दिन भर क्या होने वाला है, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये बात भी करते हैं। मेष राशि बताएं, इससे पहले जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि मुझे आपको पेरेंटिंग टिप में आज बच्चों को कैसे चलना सिखाना है ये बताना है, ठीक है ना। इससे बहुत बड़ी समस्याएं बच्चों की खत्म हो सकती हैं। खैर, मेष राशि से बात शुरू करते हैं। आपका दिन अच्छा है और इस दिन मेहनत से आपको बहुत सार्थक लाभ परिणाम मिलेंगे, परंतु बिजली पानी के कामों से नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। एक सावधानी, इस दिन एक विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में या गृहस्थ जीवन में या पार्टनरशिप के संबंधों में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए सरसों के तेल और काले कपड़े का दान अवश्य कीजिएगा। वृषभ राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा सा कठिन अवश्य है, क्योंकि भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कामों को लेकर जो आप कुछ आशान्वित थे वहां निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन पूर्ण निराशा की आवश्यकता नहीं है। आगे जाकर चीजें जरूर बेहतर होंगी, आप डटे रहिए। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन पेट का ख्याल रखिएगा और किसी एकदम कोई विचार करे और शुरू कर दे उस पर काम ऐसा मत कीजिएगा, गलती हो सकती है। पहले अच्छे से सोच समझ लीजिएगा, सलाह ले लीजिएगा, फिर करें। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को आज भोजन आपको जरूर देना है। मिथुन राशि, रिश्तों में दरार आ सकती है। भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कार्य बनते बनते रुक सकते हैं, परंतु किसी की मदद से पुनः आपके कार्य बन जाएंगे। दिन आपका शाम 4 बजे के बाद से बेहतर परिणाम देगा, तब आपको खुशी भी महसूस होगी, साथ भी मिलेगा किसी का। सावधानी, इस दिन अपने दाम्पत्य जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर विशेष ध्यान रखें। प्रतिष्ठा को लेकर भी आपको ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करना है, दाम्पत्य जीवन और प्रतिष्ठा को बेहतर बनाने के लिए ओम रुद्राय नमः का भी बैठिए 108 बार जप कीजिए शांत मन से, और उसके बाद काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, यद्यपि कुछ समस्याएं जरूर आएंगी जो कुछ देर तक आपको विचलित कर सकती हैं और उसको लेकर आप काफी तनाव में भी आ सकते हैं। किसी पास पड़ोस के कारण भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ा केयरफुल रह के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्र या पिताजी के कारण भी समस्याएं हो सकती हैं, उनको समस्याएं हो सकती हैं जिसके कारण आप थोड़े से विचलित हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसी दिन इसका निदान भी मिल जाएगा। बस एक सावधानी रखें, आप अपनी तरफ से अपनी भाषा पर बहुत नियंत्रण रखिएगा और अपने पैरों का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, शरीर को और दिन को दुरुस्त करने के लिए अभी सूर्य को जल दीजिए और काम पर जुटिए। और हाँ, काला वस्त्र मत पहनिएगा आज। अब सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि को ये जान लेना है कि 20 फरवरी तक उन्हें किस प्रकार से अपना जीवन चलाना है, क्या खास करना, क्या नहीं करना है और मंगल का उन पर क्या असर पड़ने वाला है। सिंह राशि, जिन लोगों को आंखों से संबंधित या रक्त, पेट और यूट्रस से संबंधित परेशानियां हैं, उन्हें इन लगभग 50 दिनों में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। कमर व कंधों का व्यायाम जरूर कर लीजिएगा।
परिवार के लिए विशेष रूप से समय निकालें, अन्यथा परिवार में तनाव होगा। और अपने काम को इस प्रकार से नियोजित करिएगा, प्लान कीजिएगा कि अचानक भी अगर परिवार के लिए आपको समय निकालना पड़े तो जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है परिवार में या जीवन साथी के मूड और स्वास्थ्य में कहीं कोई ऐसी परेशानी हो, या घर के बुजुर्गों को कुछ ऐसी दिक्कत हो, बच्चों को कुछ ऐसी दिक्कत हो कि आपको उनके साथ समय गुजारना पड़े या उनको चिकित्सीय सलाह दिलवानी पड़े। क्रोध से आपको दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये समय थोड़ा चिड़चिड़ापन पैदा करेगा। इसकी वजह से संबंध खराब होंगे आपके। जो तेज पीला, चटक पीला रंग होता है और लाल रंग होता है, उससे परहेज रखिएगा। व्यापार तथा नौकरी दोनों के लिए समय अच्छा है, सूझबूझ से काम करना होगा, परंतु अति उत्साह और अति आत्मविश्वास से आपको नुकसान भी हो सकता है। घमंड ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। कन्या राशि, जो लोग गर्दन और आंखों की समस्या से ग्रसित हैं वो ध्यान रखें, जब जरूर कर लें, ध्यान किया करें, भोजन हल्का लेने का अभ्यास कीजिए। साथ ही साथ परिवार में पिता या बुजुर्गों से विशेष रूप से बनाकर रखें, उनका ख्याल रखने की जरूरत है। व्यापार और नौकरी के लिए लेकिन समय काफी अच्छा रहेगा। अचानक गया धन भी मिल सकता है, कम या ज्यादा ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ 3-50 दिनों में करने से आपको लाभ होगा। निर्णय लेने में सावधानी बरतिएगा, नहीं तो जोड़ा हुआ धन भी निकल सकता है। खासतौर से यदि आपके निवेश की सोच रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहें। नौकरी वाले लोगों को कार्यस्थल में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अपना कार्य बहुत ध्यान से करें, मन लगा कर करें और बड़बोलापन आपके अंदर ना आ जाए, क्योंकि उससे आपकी प्रतिष्ठा को लेकर नुकसान हो सकता है। रविवार को गुड़ और लाल फूल जल में जरूर प्रवाहित करें। एक लाल फूल बहुत है, जरा सा गुड़ बहुत है, कहीं प्रवाहित कर दीजिएगा तो वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, वो लोग जिन्हें हृदय, किडनी या फेफड़ों से संबंधित समस्याएं चली आ रही हैं, वो तांबे के गिलास से जल अवश्य पीना शुरू कर दीजिएगा। सुबह सुबह, रात को रखें, सुबह पिए और अपने परहेज को और दवाओं को नियमित रूप से लेना शुरू कीजिए। परिवार के लिए समय अच्छा रहेगा, खुशी मिलेगी। व्यापार में और नौकरी में जो लोग हैं उन्हें अच्छे अवसर मिलेंगे। छात्र वर्ग को मेहनत करने की सलाह मैं दे रहा हूं। इस समय में की गई मेहनत जनवरी से अच्छे परिणाम देगी। यदि सही निर्णय लिए गए तो व्यापारियों को विशेष लाभ के योग भी बनते हैं, और ये 50 दिनों के सही निर्णय आपको पूरे वर्ष लाभ दे सकते हैं। वृश्चिक राशि, यह माह थोड़ा मिला जुला रहेगा आपके लिए जनवरी से 20 फरवरी तक। फिलहाल तो स्वास्थ्य, परिवार, व्यापार और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, परंतु कुछ दिनों के बाद परेशानी हो सकती है। बोलते समय ध्यान रखें, क्योंकि वाणी से ही परेशानी होगी। समाज और परिवार में घुलते मिलते समय भी अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखें। अपने ग्राहक, अपने सहयोगियों से विशेष रूप से बनाकर रखिए, नहीं तो टूट सकते हैं लोग। अपने इष्ट के साथ साथ हनुमान जी का ध्यान पूजन अवश्य कीजिएगा। गौ सेवा अवश्य कीजिएगा और जल को उबालकर फिर ठंडा करके पिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। जल का विशेष ध्यान रखने से आप हेल्दी रहेंगे, सब ठीक होगा, चिंता मत करिए। तो मैंने आपको कोई बहुत विशेष उपाय तो बताई नहीं है, और ये अगर आप कर लेंगे प्रभु की कृपा आप पर जरूर बरसेगी और आप परेशानियों से मुक्त रह सकेंगे। फिलहाल मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि को दिन भर कैसे रहना है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और पेरेंटिंग टिप्स जरूर ले लीजिएगा, जिसमें मैं आज बच्चों को कैसे चलना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। सिंह राशि, भाषा के कारण कुछ समस्याएं आएंगी, जिसकी वजह से सब व्यथित हो सकता है दोपहर बाद से, लेकिन दिन आपका बेहतर होना शुरू होगा। थोड़ा धैर्य धरे, दोपहर तक, रात तक आते आते अनेक समस्याओं का निराकरण हो भी सकता है। एक सावधानी इस दिन जरूरी है। यात्राओं को लेकर और धन संबंधी निर्णयों को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना है, चावल और दूध का दान करें, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, मानसिक चिंताएं रहेंगी, परंतु भाषा के कारण आपको आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। एक सावधानी, इस दिन जल्दबाजी में कोई फैसला ले सकते हैं जो नुकसान देगा, या मन में कोई विकार आ सकता है जिसकी वजह से आप कोई फैसला ले सकते हैं जो नुकसान देगा। केयरफुल रहें। उपाय, ये दिन अच्छा बीते इसके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप कीजिए 108 बार। अभी बहुत शांत मन से एकाग्रचित्त होकर फिर काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा।
तुला राशि, दिन बाधाओं भरा तो अवश्य है, लेकिन बल और प्रतिष्ठा संबंधी कार्यों में उन्नति होगी। एक सावधानी, इस दिन की विशेष सावधानी है, कोई भी भाग दौड़ करते समय या कोई भी काम डिसाइड करते समय लक्ष्यों का निर्धारण अच्छे से कर लीजिएगा, नहीं तो मेहनत व्यर्थ हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए 5 फलों का दान जरूर करें, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा, उन्नति के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, आपको उन्नति जरूर प्राप्त होगी। बस एक सावधानी बरतें, यह दिन थोड़ा अलर्ट रहने का है जब आप वाहन चला रहे हो तो, और मित्रों से संबंधों को लेकर और पुराने रोग को लेकर भी थोड़ा सा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए शिव जी को नारियल अर्पित करिए, अपने काम पर जुटिए, उसके बाद सब ठीक। मंगल तो कुछ ना कुछ करता जरूर है, चाहे मंगल करे चाहे दंगल करे। धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि के लिए क्या करने जा रहा है 20 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा, ये जरूर ध्यान से सुन लीजिए। फिर दूंगा आपको पेरेंटिंग टिप, लेकिन पहले धनु राशि के लिए ये मंगल कैसा होगा ये जान लीजिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से धनु राशि के लिए समय अच्छा है, बस नाक और दांत का ख्याल रखिएगा, परंतु परिवार की दृष्टि से आपको बहुत सतर्क रहना होगा। माँ और जीवन साथी दोनों से संबंधों में परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या नौकरी करने वाले हैं या नौकरी ढूंढने वाले हैं, उन लोगों के लिए समय थोड़ा अनुकूल है। जो लोग वादा व्यापार और शेयर मार्केट में हैं, उन्हें बहुत ध्यान से कार्य करना, नुकसान हो सकता है। बहुत लाभ के योग नहीं बन रहे हैं, पैसे को अधिक मत फंसाइएगा। बाकी ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, हनुमान जी का जप कीजिए, उनका नाम लीजिए, 40 पढ़िए, अपने काम पर जुट जाइए, अच्छा रहेगा, चिंता मत कीजिए। मकर राशि, सावधानी की बहुत आवश्यकता है, सरदर्द और पेट के विकारों से बचना होगा, तेज क्रोध भी नुकसान पहुंचाएगा। अधिक वजन न उठाइएगा और कमर व पैर के तलवों की सरसों के तेल से मालिश करते रहिए, यूकेलिप्टस के तेल से मालिश करते रहिए, जिससे कोई परेशानी ना हो। जहां तक परिवार का प्रश्न है, शादीशुदा लोग विशेष ध्यान रखें, जिससे अपने और ससुराल पक्ष में शांति बनी रहे। पार्टनरशिप में जो लोग कार्य कर रहे हैं या किसी के भरोसे कार्य कर रहे हैं, उन्हें सावधान रहना होगा, 1 मार्च तक सावधान रहना होगा। बाकी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, शिव जी का जप करें, सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। कुंभ राशि, आप लोगों को पेट और कमर का खास ध्यान रखना होगा, शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर ना होने दीजिएगा। रोजाना 2 बार तुलसी और काली मिर्च अदरक के साथ मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर पीजिएगा, स्वस्थ रहेंगे। परिवार में अशांति के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार में लगे लोगों के लिए समय साधारण है, कोई बहुत विशेष नहीं कह सकता, और कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा भी नहीं, खासतौर से जनवरी में, और लेना मजबूरी में पड़े भी तो सलाह मशवरा करके ले, अन्यथा ना ले तो अच्छा है। प्रतिष्ठा के लिए भी नौकरी पेशा लोग थोड़े से ध्यान से चले, नहीं तो नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए अलबत्ता समय बहुत अच्छा है, इस समय में आप मेहनत कीजिए, बनाए गए नोट्स, आपकी गई तैयारी बहुत काम आएगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। मीन राशि, जो लोग कंधे, हृदय, ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्या से प्रभावित हैं, वो आप मेहनत कीजिए, बनाए गए नोट्स, आपकी गई तैयारी बहुत काम आएगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। मीन राशि, जो लोग कंधे, हृदय, ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्या से प्रभावित हैं, वो अपनी परहेज बहुत अच्छे से करिएगा, टहलिएगा जरूर, घास पर टहलिएगा, ये सबसे बड़ा उपाय बता रहा हूं 20 फरवरी तक की समस्याओं को खत्म करने का। शनिवार को उड़द का दान जरूर कर दें। किसी मित्र के कारण परिवार में तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। व्यापारियों के लिए समय साधारण है, शत्रु पक्ष कमजोर होगा, अध्यात्म से या अपने इष्ट से जुड़े हुए लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है। माता पिता को तीर्थ कराने से विशेष लाभ मिलेगा। प्रतिष्ठा और ब्लड प्रेशर का विशेष ध्यान रखें और ये उपाय करते रहें, सब ठीक करेंगे प्रभु। जरा सा रुकने का वक्त आ गया है, उसके बाद फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि बच्चों की चाल में क्या खास परिवर्तन आपने कराना है, जिससे उनको स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों मिले। अब धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को आज क्या ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, जरा सुन लीजिए। धनु राशि, ये दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा। आपका भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए विशिष्ट कार्य करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि सूर्यास्त तक आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन उसके बाद किए गए संघर्षों का या पढ़ाई लिखाई का लाभ जरूर मिलेगा, आज भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। एक सावधानी, इस दिन अपने मित्रों का और पिता का जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? मिट्टी के बर्तन में मूंग की दाल का दान कर दीजिए, तो सब अच्छा करेंगे। मकर राशि,
समस्याओं से निपटने का मौका मिलेगा। ये दिन यात्राओं के लिए अच्छा होगा, परंतु मन व्यथित रहेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम बन पाएगा। एक सावधानी, इस दिन धन संबंधी निवेश, चाहे वह संपत्ति में हो या शेयर में हो, ना करें तो अच्छा है। उपाय, दूध का दान कर दीजिए, सब प्रभु ठीक करेंगे। कुंभ राशि, भाषा की वजह से तरक्की में उन्नति हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं, दौड़ भाग जरूर बहुत रहेगी, लेकिन उसके बाद सकारात्मक परिणाम भी तो आपको मिलेंगे, इसलिए अच्छा बोलते रहिएगा। सावधानी, गले का और पेट का इस दिन बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। शत्रु इस दिन आपके बहुत प्रबल हैं, इसलिए ध्यान रखें। उपाय, गणपति जी को हल्दी का तिलक कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, गणपति जी सब ठीक कर लेंगे। मीन राशि, दिन उन्नति देने वाला है तथा सोचे गए अनेक कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। माता, संतान, मित्र, वाहन, सुख, ये सब आपको मिल रहे हैं। शत्रु शांत हैं। सावधानी इस दिन क्या रखनी है, अपनी पीठ, कमर और जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय, चावलों का दान जरूर कर दें तो सब ठीक करेंगे। और अब गुरुवंत, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की चाल पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि सही चाल से चलना कितना आवश्यक है। जब बच्चा चले तो बच्चे के कंधे में झुकाव नहीं हो, बच्चे की कमर में झुकाव नहीं हो, यानी कमर से कंधे तक बच्चा इरेक्ट पोजीशन में, सीधी पोजीशन में चला करे। जब बच्चा चला करे कि उसके पैर बाहर की ओर, यानी पंजे बाहर की ओर कभी ना पड़े, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लड़कियों के लिए ये यूट्रस की कमजोरी की निशानी बन जाता है, और बॉयज के लिए मैंने देखा है कि ये दुर्भाग्य की निशानी बनता है। हमेशा कमर का ध्यान रखें, और चलने में खास तौर से पैर बाहर को डालकर नहीं चले, नहीं तो आगे जाकर कभी न कभी जीवन में कमर कमजोर अवश्य होती है। बच्चों को स्ट्रेट पोजीशन में चलना सिखाएं, हाथ पूरी तरह मूव किया करें उनके, और पैरों को एक दूसरे के आगे रखकर वह चला करें। इससे मंगल तो अच्छा होगा ही होगा, साथ ही साथ बच्चे यूट्रस की समस्या से, बच्चियां यूट्रस की समस्या से बच सकती हैं, और लोगों को कमर की समस्या से भी निजात मिलेगी। आपका दिन बहुत शुभ हो, आप खुश रहें, इसी कामना के साथ विदा लें। राम राम, नमस्कार।